हाय गाइस, मैं गहना वशिष्ठ, आप सबका स्वागत है द गहना शो में। और आज हम बात करेंगे राशि वर्मा के बारे में। राशि वर्मा के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो मेरा पूरा शो है उसकी फर्स्ट गेस्ट वही थी और मेरी लाइफ में राशि की अपनी एक ओन इम्पोर्टेंस है, एक अहमियत है। सो ये बात शुरू होती है मेरी डबिंग स्टूडियो से। मैं एक स्टूडियो में डबिंग कर रही थी तो वहाँ पे डबर आती हैं रजनिका दी। रजनिका दी वो हैं जितने भी आज की डेट में आप एरोटिक कंटेंट देखेंगे उस पे जो आवाज़ है वो रजनिका दी की है। उन्होंने बहुत डबिंग कर रखी है। आई बिलीव कि आप जितने भी कंटेंट देख रहे हैं 60 से 70% अगर उसमें किसी की डबिंग है तो रजनिका दी की है। तो मैं रजनिका दी को पूछती हूँ, क्या रजनिका दी आपकी पहचान में कोई आर्टिस्ट है लाइक हु इज कंफर्टेबल इन बोल्ड एंड एट द सेम टाइम पे वो एक्टिंग में भी अच्छा हो? तो दी कहती है देयर इज एन आर्टिस्ट कॉल्ड राशि वर्मा, बेटर यू टेक हर नंबर एंड कॉल हर अप। मैं कहती हूँ कि गिव मी। तो मैं राशि को कॉल करती हूँ, राशि से मेरी बात होती है, बजट वगैरह को लेकर चीज़ें क्लियर होती हैं, उसकी कुछ डिमांड्स वगैरह होते हैं, हम हर बात का ध्यान रखते हैं। देन हम शूट करते हैं। सीरीज़ का नाम होता है मिस्टीरियस विचेस, जो कि मैंने मड में शूट की थी। सो राशि आती है एंड मैं हमेशा अपने आर्टिस्टों को सेपरेट स्टाफ देती हूँ कि एक आर्टिस्ट को सेपरेट स्टाफ है, दूसरे आर्टिस्ट को सेपरेट स्टाफ है, तो ये सारी चीज़ें मेरे सेट पे ध्यान रखी जाती हैं। तो राशि आई, राशि रेडी हुई। सेम शूट में एक आर्टिस्ट थी काजल करके, उसका ध्यान रखा गया। उसमें एक एक्टर है गौरव और दो और मेल एक्टर्स हैं, विवान भी है उसमें। तो हॉरर फिल्म थी, काफ़ी हद तक VFX हमने यूज़ किया है। हम शूट करते हैं, बड़ा अच्छा शूट होता है, बहुत अच्छे से प्रॉपर सीन चल रहा है। एक सॉन्ग भी है तो दोनों आर्टिस्टों पे मैंने आधा आधा सॉन्ग बांट दिया है, मैं उसमें सिर्फ डायरेक्टर हूँ। तो बीच में मेरा जो कैमरामैन है उसका असिस्टेंट DOP राहुल, उसकी और राशि के बीच में थोड़ी सी झिक हो जाती है। तो राशि एक्सपेक्ट करती है और हर कोई एक्सपेक्ट करेगा, हर किसी की अपनी एक उम्मीद होती है कि बीइंग डायरेक्टर आई शुड हैव टेकन स्टैंड देयर। बट सीन ये था कि मुझे सिचुएशन मालूम ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई दे वर आर्ग्यूइंग और क्या चल रहा है। सो व्हेन जब मुझे पता ही नहीं है हु एम आई टू पुट माय नोज इन इट, तो मैंने कुछ नहीं बोला। बात खत्म हो गई, शूट खत्म हो गया, मैंने राशि को जो कमिटमेंट, जो मेरा अमाउंट था, कमिटेड अमाउंट, उसे पे कर दिया, सबको पे कर दिया। और मैं मड से ड्राइव करके आ रही हूँ और मैं चारकोप सिग्नल पे पहुँचती हूँ तो मुझे टिंग टिंग होता है, मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है। मैं ही ड्राइव कर रही थी, मैं गाड़ी को साइड में रोकती हूँ और मैं वॉइस नोट सुनती हूँ। तो उसमें राशि कहती है कि हे गहना, इट वॉज लवली वॉकिंग विद यू। आई गेस उसने मैम बोला होगा या जी बोला होगा, हाय गहना मैम, इट वॉज लवली वॉकिंग विद यू। आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक लड़की अपने दम पे काम करती है। एंड आई एडमायर यू अलॉट, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि राशि बहुत सीनियर आर्टिस्ट थी, राशि बहुत टाइम से काम कर रही है। भले मैंने पहली बार काम किया था बट शी हैज़ बिन वेरी सीरियस, शी हैज़ बिन इन दिस इंडस्ट्री सिंस एजेस। तो बट वो कहती है कि बट मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने मेरे और राहुल के बीच में जब झगड़ा हो रहा था, आर्ग्यूमेंट हो रहा था, आपने उसमें कुछ बोला नहीं। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि व्हाट टू रिएक्ट। देन उसकी कंप्लेन एक और थी कि यार मैं आर्टिस्ट हूँ, आपको सबको इंट्रोड्यूस करना था कि मैं हूँ, तो मैंने कभी किया ही नहीं। मैं अपने सेट पे कभी किसी का इंट्रोडक्शन वाला जो है ना, मॉड्यूल बोलो, स्केड्यूल बोलो, सिलेबस बोलो, वो मेरे सेट पर है ही नहीं। आप आए, सब लोग मिलजुल लें, आराम से हम काम करते रहें। और इफ हम शूटिंग समवेयर आउट तो मैं आर्टिस्टों को सेपरेट कार दे देती हूँ कि आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं और फिर हम शूट कर लेंगे। तो मुझे को समझ नहीं आता, मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। फिर हमारी डबिंग का टाइम आता है, मैं डबिंग में उन दिनों राशि मीरा रोड में रहती है तो आई डिडंट फील लाइक डिस्टर्बिंग हर, क्योंकि हम लोखंड वाला में रहता, हमारे स्टूडियोज यहाँ पर हैं, तो देयर वाज नो पॉइंट। और राशि की बहुत सारी सीरीज में रजनिका दी की डबिंग होती है, बट डिडंट फील लाइक डिस्टर्बिंग हर। खत्म हो गई, बात बन गई। अच्छा, मेरी सीरीज में राशि का कोई टॉपलेस सीन नहीं है, ऐसा कोई भी ऑब्सीन सीन नहीं है जिसे आप ऑब्सीन बोलें या कुछ भी कैटेगराइज करें। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी सीरीज है। लेटर ऑन राशि स्टार्टेड डूइंग बोल्ड, बट उसकी मर्जी है और राशि ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन मैं ऑल ऑफ सडन मेरे घर में पुलिस आ जाती है, मैं अरेस्ट हो जाती हूँ। अब आप कहेंगे मैं हमेशा पुलिस की बातें क्यों करने लग जाती हूँ। क्या करना पड़ता है क्योंकि मेरी लाइफ में एक ऐसी अनहोनी है जो मैंने कभी नहीं सोचा था बट हो गई। मेरे घर पुलिस आती है, मुझे अरेस्ट कर लेती है, मुझे जेल लेके चली जाती है। और उन दिनों मार्केट में हर कोई मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कोई
मेरे कैरेक्टर पे तोहमत लगा रहा है, कोई मुझे बेचारी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है मैं ट्रैप हो गई, कोई कह रहा है कुछ कुछ कुछ। उन दिनों जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राशि और शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर को मैं कभी नहीं मिली थी, इसके बावजूद राशि बकायदा ट्विटर पे पोस्ट करती है कि गहना गलत नहीं है, गहना ने ऐसा कुछ नहीं किया। चूंकि राशि और मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, इसके बावजूद राशि ने मेरे लिए स्टैंड लिया, राशि ने मेरा सपोर्ट किया। उन दिनों मैं शादी करने के चक्कर में थी, तो मैंने जीवन साथी शादी.com हर जगह पे अकाउंट बना रखा था। तो मेरा एक दोस्त है ईशान, जो कि राशि का भी कॉमन फ्रेंड था। राशि उसको भी बोलती है कि यार मैंने गहना के साथ काम किया है और गहना पेमेंट बिफोर पैकअप दे देती है, वो किसी को परेशान नहीं करती, वो किसी के बारे में गलत नहीं बोलती, कुछ नहीं करती। तो जब मैं जेल से बाहर आती हूँ, मैं ईशान को मिलती हूँ और ईशान मुझे सारी बातें बताता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं राशि के बहुत सारे पोस्ट देखती हूँ ट्विटर पे, उसने मुझे दिल से सपोर्ट किया था, शेक्सपियर ने भी सपोर्ट किया था, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है राशि, तो उन्हें जेन्युइनली मेरे लिए बहुत अच्छा किया। फिर मैं रुक्स के घर में पूजा होती है गणपति की, वहाँ पे मैं तुम लोगों से दोबारा मिलती हूँ, तुमसे और शेक्सपियर से पहली बार। तो वहाँ पे मैं सबको बुला करके राशि के लिए क्लैपिंग करवाती हूँ कि शी वॉज द वन जिसके साथ मेरी सेट पे बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त नहीं थी, बट स्टिल शी टुक स्टैंड फॉर मी। आज भी तुम्हारे लिए तालियां हैं, आज भी तुम्हारे लिए क्लैप्स हैं यार। फिर उसके बाद हमारी बातचीत होती है, हम एक दूसरे की फोटोज पोस्ट करते हैं एंड देन हम एक स्टोरी करते हैं फॉर मैंगो टीवी ऐप। मुझे सीरीज का नाम मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो सीरीज हम करते हैं और तुम बहुत अच्छा काम करती हो। वहाँ पे एक छोटा सा इश्यू हो जाता है, कोऑर्डिनेटर। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, मैं शूट के पहले कभी भी आर्टिस्टों से नहीं मिलती, कभी नहीं, और शूट के बाद भी मैं किसी आर्टिस्ट से नहीं मिलती। मैं लड़का तो हूँ नहीं कि मुझे किसी लड़की के साथ कॉफी पी के मजा आ रहा है, और किसी का समय खराब करना मेरी आदत में नहीं है। तो वहाँ पे एक आर्टिस्ट आती है नेहा, जिसको कोऑर्डिनेटर कुछ बुला के बुलाता है और सेट पे उनके बीच में कुछ भिड़ंत हो जाती है। तो मैं कहती हूँ बेटा चले जाइए, और मेरे पास एक स्टोरी शूट करनी है और मेरे पास एक्टर नहीं है, ठीक है, मेरे पास एक्टर नहीं है। तो मैं सोचती मैं क्या करूँ, मैं राशि को बोलती हूँ राशि इफ यू नो एनीवन प्लीज हेल्प कर दे। राशि एक निरपेक्ष भाव से बिना किसी फायदे के, बिना किसी चीज के फोन लगाती है पीहू को। पीहू को वो मेरे लिए कन्विंस करती है, बिलीव मी मेरे लिए। राशि का कोई 1 रुपए का फायदा नहीं था, राशि कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, शी इज नॉट इनटू कोऑर्डिनेशन, उसने कुछ नहीं हो, ना तो उसने कोई पैसे लिए। वो प्यार से पीहू को फोन करती है, पीहू को मेरे बारे में बताती है। पीहू मुझे पहले से जानती थी, पीहू ने कोई शूट किया होगा जहाँ पे हेयर ड्रेसर उसके बाल जला देती है और मैं हेयर ड्रेसर को डांटती हूँ, ये मुझे पीहू बताती है, जो कि मुझे याद नहीं है। पीहू कहती है मैं आ रही हूँ, ये सिर्फ राशि की वजह से हुआ है। फिर पीहू आती है 7 साढ़े 7 बजे, हम 8:30 बजे शूट शुरू करते हैं, हम 12 बजे तक उसका शूट खत्म कर देते हैं। बट यहाँ पे राशि आज इस एपिसोड की हीरोइन है, तो विल टॉक ओनली अबाउट राशि। फिर उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए प्लान करते हैं। राशि मुझसे कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती, बकायदा वो आती है, अपने साथ वो शेक्सपियर को भी लेकर आती है और हम एक अच्छा एपिसोड शूट करते हैं। फिर उसके बाद रिसेंटली आई हैड मेट हर इन अ पार्टी, जहाँ पे राशि एकदम चुलबुली सी, प्यारी सी, क्यूट सी, सबके साथ पार्टी कर रही है, हैप्पी गो लकी टाइप, एकदम मस्ती से मुझे बुलाती है स्टेज पे, हम साथ में डांस करते हैं। तो राशि के लिए मैं एक ही शब्द कहूँगी कि तुम बहुत अच्छी हो। You are a good speaker, you are a good orator, you are a wonderful person. See, bold scenes and all आपकी चॉइस है, मेरे लिए आप कितनी अच्छी हैं ये बहुत मैटर करता है। राशि यू आर जस्ट फैबुलस विद मी। सो दोस्तों, राशि को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अगले एपिसोड में आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई फेवरेट हीरोइन को बुलाऊं जिसको मैं जानती हूँ, प्लीज़ रिकमेंड करें, मैं उसे बुलाऊंगी और मैं उसके साथ बात करूंगी, और या तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि मेरी जर्नी उसके साथ कैसी और कहाँ रही। लव यू ऑल, बाय।